तीसरा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। दुर्लभता अर्थात सीमितता संबंधी। तो सबसे पहले है प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा दी गई यह परिभाषा हमें अर्थशास्त्र के संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र की नवीन एवं वैज्ञानिक परिभाषा भी दी है। उन्होंने अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932 में बताया है कि आर्थिक जीवन में हमें साधनों के अभाव की समस्या जूझते हैं। तो अतः हमें हमारे सम्मुख मुख्य समस्या चयन की होती है। हमें आवश्यकता की तीव्रता के आधार पर उसका क्या करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है और उसकी संतुष्टि करनी होती है। तो इसी प्रकार साधनों के मध्य भी चयन करना पड़ता है क्योंकि उन्हें वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो इस संदर्भ में उन्होंने अर्थशास्त्र को चयन या तर्क कहा है। तो रॉबिन्स ने न तो धन पर जोर दिया है न ही मानव कल्याण पर, बल्कि जीवन की मूल सच्चाई को देखते हुए मनुष्य की जो असंख्य अनंत आवश्यकताओं का सीमित साधनों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। तो प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन सीमित और अनेक उपयोगों वाले साधनों तथा लक्ष्यों के संबंध में के रूप में करता है। प्रोफेसर स्टीलर के शब्दों में तो अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन है जो सीमित मतलब साधनों के प्रतियोगी उद्देश्यों को बंटवारे को शामिल करते हैं, जबकि बंटवारे का लक्ष्य उद्देश्य की अधिकता को प्राप्त करना होता है। रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या, तो सबसे पहले व्याख्या आती है असीमित आवश्यकताएं। तो क्या है असीमित आवश्यकताएं? तो मनुष्य की क्या होती है, आवश्यकताएं अनंत होती है। तो एक आवश्यकता की पूर्ति के बाद दूसरी आवश्यकता क्या हो जाती है, जन्म ले लेती है, उत्पन्न हो जाती है। तो आवश्यकताएं क्या होती है, बार बार आती रहती है और मनुष्य के जीवन में आवश्यकताओं का क्रम लगातार क्या होता है, लगातार जारी रहता है। और यही नहीं, सभी आवश्यकताएं क्या होती है, समान महत्व की नहीं होती। तो कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती है और कुछ आवश्यकताएं क्या होती है, बहुत कम तीव्र होती है। दूसरा है साधनों का सीमित होना। क्या है, हमारे पास जो साधन होते हैं आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, अर्थात कम होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। तो आवश्यकताओं की तुलना में उनकी पूर्ति के जो साधन होते हैं क्या होते हैं, साधन सीमित होते हैं। तो साधनों की सीमितता के कारण मनुष्य क्या करती है, अपनी कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को इस बात का भी चुनाव करना पड़ता है कि वह किन आवश्यकताओं की पूर्ति और किन की पूर्ति करे और किन की ना करे। तीसरा है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो जो साधन होते हैं उसमें विकल्प होता है, उनमें से किसी एक को क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। तो यह क्या है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। तो क्या है वैकल्पिक प्रयोग, तो साधनों की सीमितता के साथ साथ उनको क्या करना पड़ता है, वैकल्पिक प्रयोग में भी लाया जा सकता है। तो जैसे कोयला का प्रयोग कारखानों में, रेलवे और ताप बिजली यंत्रों में किया जाता है, गृहस्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो साधनों के जो उपयोग के संबंध में चुनाव की आर्थिक समस्या सदैव मनुष्य के समक्ष बनी रहती है। चौथा है आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। तो क्या होते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, तो आवश्यकताओं की तीव्रता अलग होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता। तो मनुष्य की क्या होती है, जो आवश्यकताओं की जो तीव्रता होती है वो भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होती है। तो इसलिए साधनों के अनुसार उनमें से कुछ को शीघ्र पूरा किया जा सकता है और कुछ को थोड़ी समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। तो यह है उपर्युक्त जो विश्लेषण से स्पष्ट है कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों के बीच मानव व्यवहार चुनाव करने, निर्णय लेने से संबंधित होता है। तो चुनाव की इस क्रिया को रॉबिन्स ने आर्थिक समस्या का नाम दिया है और इसी को अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या बताता है। तो इस प्रकार रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक मानवीय तथा सार्वभौमिक बना दिया है। अब है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले विशेषता है मनुष्य को विवेकशील प्राणी
मानना। दूसरा है अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। तीसरा है मानवीय व्यवहारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना। चौथा है भौतिक व अभौतिक क्रियाओं में भेद न करना। और पांचवा है अर्थशास्त्र का विस्तृत क्षेत्र। इसके बाद है प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषाओं की कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। तो सबसे पहले आलोचना है अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है, अत्यधिक व्यापक होता है, अर्थात बड़ा होता है, फैला होता है। दूसरा है साधन एवं जो साध्य के बीच अंतर स्पष्ट नहीं। तीसरा है उद्देश्यों के प्रति तटस्थता रहना। चौथा है परिभाषा क्या होती है, जटिल है। और पांचवा है अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है।